राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब आपको जो भी मैं बताने वाली हूँ, यानी कि कार्ड स्प्रेड के बारे में बताने वाली, मंडे की प्रेडिक्शन मैंने कर दी है। बाकी मैं आपको बता दूंगी स्प्रेड जो है संडे तक का, ट्यूसडे से संडे तक का। अब अच्छा आता है आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देती हूँ। हर हफ्ते एक प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, तो उसके हिसाब से आपको सबको पता है क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं। मैं कितनी बारी उस चीज़ को रिपीट करती रहूँ, मैं खुद भी तंग आ जाती हूँ रिपीट करते करते। ठीक है, बोर हो जाती हूँ। अब बात करती हूँ ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए जो प्रोडिक्शन है यहाँ पर, आपके आपके अगेंस्ट कोई बोलता हुआ, यानी कि मूलांक 7 वालों के लिए ये प्रेडिक्शन है। आपके लिए कुछ अगेंस्ट बोलता हुआ, आपका बुरा करता हुआ, आपको परेशान करता हुआ, तो यहाँ पर आपको किसी की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपके साथ है। आपको ईश्वर जो है अपने आप जो है ब्लेसिंग्स दे रहा है। आपके गुरुओं की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ठीक है, आपके गुरुओं की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा। कमर में दर्द हो सकती है, कंधों में दर्द हो सकती है, आपको लोअर बैक में पेन हो सकती है, परेशानी हो सकती है। आपने करना क्या, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेना, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बजरंग बाण का पाठ कर लेना और उसके बाद चुस्त हो जाना, अपने आप खड़े हो जाना, सब ठीक हो जाएगा। 2 लौंग ले लेना, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसको जो है फेंक देना बाहर। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपके लिए क्या बन रही है, कोई आ रहा है, आपको हंसने का, पार्टी करने का, अपने परिवार के साथ समय बिताने का जो है वक्त मिलेगा, तो आप एंजॉय करोगे। वेडनेसडे का दिन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। किसी के आने से आपको खुशी मिलेगी। एंजॉय करते हुए दिखाई देते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भाई पेट गड़बड़ हो सकता है। मेहनत बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि अपने जो भी काम करते हो, सपोज करो कि आप पेंटिंग ही करते हो, तो यहाँ पर अपनी पेंटिंग के अंदर आप नई कुछ चीज़ बनाते हुए, नया कुछ लेके आते हुए, और उसके बाद क्या है, आपको बड़ों से भी आशीर्वाद मिलता हुआ, शाबाशी मिलती हुई, यानी कि आपको बड़ों का भी साथ मिल रहा है, यानी कि सीनियर्स हो सकते हैं। आप कहीं काम करते हो, कोई हाथ से कोई काम करते हो, आपने बहुत बढ़िया वो काम किया है। ठीक है, करने के बाद वो टाइम से भी हुआ, अच्छे तरीके से भी हुआ, आपकी डेडिकेशन भी पूरी थी, तो यहाँ आपको अपने टीचर से भी जो है, आपको बड़ों से भी, ईश्वर से भी आशीर्वाद प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो इस दिन करना कि अपने गुरु को नमन करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, अगर आप अपने गुरु को नमन करते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है मुझे कि आप खुश हो, लेकिन अब खुशी के साथ साथ गमी भी आ रही है, यानी कि अंदर ही अंदर मन खुश भी है, मन कर रहा है बस बच्चे की तरह मैं झूमूं, मन कर रहा है बस सब अच्छा हो मेरे साथ। आज की नई सुबह जो है मेरे लिए बहुत उम्मीदें लेकर आई है, बहुत खुशियां लेके आई है डेफिनेटली। लेकिन उसके बाद ही आपको ऐसा लगेगा, अरे भैया ये क्या हुआ, मुझसे कुछ लोग छिटक रहे हैं, मेरा कहीं अपमान हो रहा है, कहीं मुझे उस स्थान से गिराया जा रहा है। यानी कि एकदम से झटका लगता है ना कि अरे भाई ये क्या हो गया। तो अंदर से अपने आप को स्ट्रांग रखना। बस फ्राइडे वाले दिन एक काम करना कि नेगेटिव चीज़ें अपने घर से बाहर कर देना, छांटना अपने घर में, क्योंकि लेडीज़ को तो हर बार, जितनी बार अपनी अलमीरा खोलो या अपने ड्रॉर्स खोलो, 1000 चीज़ें फेंकने की नज़र आ जाती हैं। तो वो जो चीज़ें अब कई सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनके अंदर नेगेटिविटी बस जाती है, वो आपके अगले भी 50 सालों तक काम नहीं आने वाले। ठीक है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मुझे पता है, जिस दिन फेंक दोगे उसी दिन आपको लगेगा ओहो इसका तो ये काम हो सकता था। लेकिन उसको निकाल दो, क्योंकि इतनी नेगेटिव चीज़ें हो सकता है वो किसी और के काम आ जाए, उनको निकाल के परे करो। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है यहाँ पर कि आपको कोई ना कोई ऐसी लेडी है जो मतलब अच्छी पोजीशन वाली है। ठीक है, तो वहाँ पर आप उनसे बात करना चाहते हो, बहुत अच्छे तरीके के साथ उनके साथ बात भी करोगे, उनकी हेल्प भी लोगे। वो आपके गुरु तुल्य हो सकते हैं, गुरु हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनको, उनके पास किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से उनके पास सब चीज़ें जो हैं पर्याप्त हैं। ठीक, यहाँ पर आप बहुत तरीके के साथ चीज़ों को हैंडल करोगे, यानी कि नेगेटिविटी को हैंडल करोगे उनके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से। तो आपको डेफिनेटली भगवान से भी शाबाशी मिलने वाली है, गुरु से भी शाबाशी मिलने वाली है कि आपने बढ़िया किया। तो यहाँ पर आपने अपनी इनोसेंस दिखानी है, भोलापन दिखाना है, साधारणपन दिखाना है, सीधापन दिखाना है, आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। देखो किसी देवी की आराधना करते हो तो उनको फूल चढ़ा देना,
और अगर आपके गुरु हैं तो उनको फ्लावर्स भेज देना। और अगर इष्ट जिनकी पूजा करते हो तो उनको आपने फूल अर्पण कर देना। यही आपके लिए बहुत बड़ा उपाय है। बीमारियों से, नकारात्मक ऊर्जा से आप बड़े आराम से, बड़ी सरलता से शनिवार वाले दिन लड़ लोगे। ठीक है, आपको कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आप इतने समझदारी से उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो, तो वो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन आप किसी के साथ बैठकर कुछ पार्टनरशिप करना किसी काम में, अगर कोई बिजनेस की कोई डील करने वाले हो, वहाँ पे बैठ के, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि दो लोग जो हैं आपस में मिलके कोई ना कोई कार्य को आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे आपका रिश्ता रोका, कोई इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन हाँ, इसको परिपक्व होने में, यानी कि मैच्योर होने में इसको अभी टाइम लगेगा। इस रिलेशनशिप को, स्टार्टिंग तो हो गई, लेकिन इस रिलेशनशिप को मैच्योर होने में भी टाइम लगेगा, इसके अंदर रिजल्ट आने में, इस रिलेशनशिप में। यानी कि अगर आपने, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज करो कि आपका रोका हो गया। ठीक है, रोका होने का मतलब होता है एंगेजमेंट हो जाना। ठीक है, आपकी एंगेजमेंट हो गई किसी के साथ। अब उसके बाद शादी की बात करेंगे तो अभी सब्र रखो, अभी डिले है, अभी मुझे अपना काम सेट करना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है, अभी मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता, XYZ रीज़न। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। तो आपको उतना सब्र करना पड़ेगा उस रिश्ते के अंदर जहाँ पर भी आपका ये बॉन्ड कुछ क्रिएट होता है, कि आप आगे जो है चीज़ों को ठीक से समझ सको और ठीक से कर सको। कुछ कुछ चीज़ों से आप इत्तेफाक नहीं रखोगे स्टार्टिंग में, आपको लगेगा अच्छा ये भी मेरे पल्ले है, मुझे ये भी खुद ही करना पड़ेगा, ये नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं करेगा। कुछ चीज़ें आपको बीच में से अटपटी लगेंगी वो बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, लेकिन आपको धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाएगी उस चीज़ की। ठीक है, वो चीज़ भी आप जो है ओवरकम कर लोगे, क्योंकि देखो, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहें दोनों ज्ञानी। दो बातें आप अपनी मनवा लो तो दो बातें अगले की भी मान लो, ऐसे ही तो जीवन चलता है ना। अब उसके बाद गुरु मंत्र की बात करते हैं। देखो, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप अंदर ही अंदर किसी घुटन में हो, कहीं परेशानी में हो, तो यहाँ देखो पिछली कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अंदर ही अंदर कहीं कचोटती हैं। देखो, गलतियां तो हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ गलतियां तो हैं, कार्ड्स बता रहे हैं। तो ये अपने ही कर्म है जो बार 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 आपको खींचते हैं अपनी तरफ। तो उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करो, किसी ना किसी हीलर से, किसी ना किसी टीचर से, किसी ना किसी प्रीचर से बात करके, या किसी उस विशेषज्ञ से जो आपको इस चीज़ के अंदर हेल्प कर सके, आपको पास्ट से निकलने की, आपको जो है मदद कर सके, उसकी मदद ले लो, उसके लिए आगे बढ़ो। आपको क्या दिक्कत है, आपको सब समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको क्या करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आप परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुख में हो, यहाँ पे अंदर से ऐसा सोच रहे हो कि अरे भैया, कब इस विपदा का अंत होगा, कब इस मुसीबत का मेरी जान को अंत होगा, ये अंत किसी प्रकार से हो जाए। ठीक है, तो अपनी पुरानी बातों को हर रोज़ भूलो, एक पेपर ले लो प्लेन। ठीक है, उसके ऊपर लिख दो ब्लैक से या ब्लू से, ठीक है, कि मुझे इस चीज़ का बहुत गिल्ट है। ठीक है, अगर आपने कुछ इंटेंशनली नहीं किया तो ब्लू से लिख लेना, और अगर आपने इंटेंशनली किया तो ब्लैक से लिख लेना। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको बता दे रही हूँ। उसको फोल्ड करना, फोल्ड करके उसको बर्न कर देना। बर्न करने के बाद उसकी एशेज सारी बाहर उड़ा देना। अब कोई सोचे कि भाई ये क्या कर रहा है, कहाँ से कोई कचरा आ रहा है, डस्टबिन में डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये काम कर लेना है। तो आप धीरे धीरे रेगुलर करो, जब तक उस गिल्ट से आप बाहर नहीं आते, जब तक उस गिल्ट से बाहर नहीं आते। और अगर लगता है कि बिल्कुल बात, उस इंसान से बात नहीं हो रही है आपकी, कुछ बातचीत नहीं हो रही, ठीक है, अगर उसके साथ अब कोई बॉन्ड ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, आप उससे बोलकर भी सॉरी नहीं बोल सकते, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ग्लानि है कि वो चीज़ गलत हुई, तो यहाँ पर आप उस ग्लानि को अपने आप मिटा सकते हो। अगर वो है ही नहीं इस दुनिया में, या आपसे बात ही नहीं कर सकता, या वो अब आपको छोड़ के जा चुका। ठीक है, आप समझ गए मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। अब आपने क्या करना है, समझ लेना है अच्छी तरह से, और रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।